इतनी जो व्यवस्थाएं बिगड़ी, ये केवल और केवल औरंगजेब का हट था, जिद थी कि मैं दक्कन जीतूं, मराठों का साम्राज्य ध्वस्त करूं। और इस जीत के लिए उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरी व्यवस्थाओं को, पूरे उसके पुरखों ने जो मुगल प्रशासन या मुगल शासन बनाया था इतने हिंदुस्तान में, उसको पूरा का पूरा खुद के हाथ में ध्वस्त किया। मैं अगर उसके अंतिम दिनों की अगर बात करूं तो उसके खुद के ही रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो इतनी विपदा अवस्था में था कि उसको खुद को पीने के लिए, खाने के लिए भी वो अगर किसी को बुलाता था तो कोई सेवक आने के लिए तैयार नहीं था, इतना इग्नोर था। तो ये एक प्रशासक का पूरे जिंदगी में पराभव है। यदि मतलब मराठों ने उनका पराभव किया ही, औरंगजेब पूरा का पूरा पराभूत हो गया। इतना बड़ा पूरे प्रशासन का, या जो लोग बोलते हैं, महिमा मंडन करते हैं कि भाई सर्वश्रेष्ठ औरंगजेब था, यदि आप रिकॉर्ड्स में देखें उसकी क्रूरता, उसने हिंदुओं के, हिंदुस्तान के संस्कृति को, धर्म को जो ठेस पहुंचाई वगैरह, ये सब तो बात इतनी प्रबल है। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी उसने खुद के राज्य की व्यवस्था दांव पे लगाई, और इसके लिए भी वो इतिहास में प्रशासक करके बेहतरीन प्रशासक माना नहीं जा सकता। जो लोग मानते हैं वो केवल और केवल उसके ऐसे कुछ पिक्चर निकालते हैं, वो बहुत ही सुनहरे होंगे, लेकिन उसकी आगे पीछे की कहानियाँ नहीं बताए थे। ये सिलेक्टिव नैरेटिव रहता है, सिलेक्टिव। आपको 50 कागज़ों में आप एक ही कागज़ लेते हैं और लोगों को बताते हो, लोग तो पढ़ते नहीं हैं कागज़ इतिहास के, तो वो मान लेते हैं कि ये सही होगा। वाणिज्य, व्यापार, खेती के बारे में कुछ कह रहे थे, इसका खेती का क्या हाल था उस समय? देखिए 25 साल ये औरंगज़ेब दक्कन में रहे। काफ़ी बड़े पैमाने में लोग, उनके सैनिक यहाँ पे थे, पूरी सेना लगभग। इन सभी सेना को, मतलब एक जगह पे इनके ही रिकॉर्ड में है कि एक सैनिक कहता है कि वो औरंगज़ेब को रिश्वत दे रहा है कि मेरे को दिल्ली में भेज दे वापस। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि पैसों का, मतलब ऊपर से तुम जितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, पैसा मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, ऊपर से अपने उत्तर हिंदुस्तान से पैसा मांग रहे हो, कितने सालों तक मांगोगे? अच्छा, पूरे के पूरे व्यवस्था का जो मुख्य बिंदु था वो तो किसान था, खेती था, क्योंकि खेती ही प्रमुख उत्पादन था पूरे भारत के उत्पन्न व्यवस्था का। तो लोगों को निचोड़ के उत्पादन लिए जा रहे थे, जो लगान लिए जा रहे थे, वो एक दिन खत्म होना था। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया उत्तर हिंदुस्तान में, जो कि सबसे इतनी बेहतरीन ज़मीन थी कि जो इतना उत्पाद दे रही थी। उसके बावजूद लोगों ने, क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं उसका, यदि हम लोगों को मेहनत करके पूरा का पूरा पसीना बहा के जो हम लोग खेत खलिहान से हम लोग जो उगा रहे हैं, वो अगर हमारे कुछ वो पैसा ना दे रहा है, हमको कुछ सुख ना दे रहा है, हमको खाने के लिए निवाला नहीं दे रहा है, यदि हम हमारे खुद के परिवार को भी हम लोग सुख, तो ये जो रूट लेवल के इंसान जो है, जो किसी भी आर्थिक व्यवस्था के बिल्कुल नीचे रहते हैं और वो पूरी समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था करते हैं, वही उद्ध्वस्त हुआ। बहुत लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। ये जो फौजदार थे, जो लोग थे, जो उमराव अमीर थे, कहाँ से पैसा लाएंगे? जो उनके परगने थे